बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अमृत वेला, ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त, कितने ही सुंदर नाम से उच्चारित किया जाता है। ये सुबह सवेरे का जो 3 घंटे का जो पहर होता है, 3 बजे से 6 बजे तक का, कोई सूर्य उदय से पहले के समय को इस प्रकार से वर्णन करता है कि सूर्य उदय होने से पहले पहले का समय। एक प्रकार से इसको अगर शब्दों में बांध दिया है तो वो अमृत वेला ही कहा जा सकता है। बड़ा सुंदर नाम महापुरुषों ने अपने वक्त में रख दिया था, वर्णन कर दिया था शास्त्रों में, ग्रंथों में, हर पोथियों में, कि ये जो वक्त है भगवान से मिलने के लिए, परमात्मा से आत्मा का मिलन करने के लिए, एक प्रकार की ये सच्ची साधना है, ये कोशिश, ये पुरुषार्थ भगवान प्राप्ति का है, भगवान को पाने का है। और ये पूरा मनुष्य जीवन ही भगवान को पाने के लिए ही मिला है। लेकिन रोज का रोज जो 24 घंटे में उपयुक्त समय, सुंदर समय जो है, वो ये माना गया है महापुरुषों के नज़रिए से, उन्होंने ही निर्धारित भी किया है। और इसके बड़े खास कारण भी होते हैं। सुबह इस वक़्त में जो भगवान का भजन है, सुमरन है, वो बड़े अच्छे से होता है, सरलता से होता है। सरलता से क्यों होता है कि किसी भी प्रकार का बाहरी विघ्न नहीं आता। और जब बाहरी विघ्न रुकते हैं तो भीतर जुड़ने में, भीतर पहुंचने में, सुरती को समेटने में आसानी होती है। बाकी का जो समय है, सूर्य उदय के पश्चात सुरती बिखरना शुरू हो जाती है। रोजमर्रा के शारीरिक, सामाजिक, सांसारिक कार्य शुरुआत हो जाने पर सुरती बिखरती रहती है। और फिर जो भी समय भजन सुमरन करें तो सुरती को समेटना पड़ता है। फिर भी ये जो समय अमृत वेला का है, ऋषियों ने, मुनियों ने ये पवित्र समय ही ठीक समझा है ईश्वर का भजन करने के लिए, आराधना करने के लिए। पहल अगर ऐसी सुंदर शुरुआत हो जाए, शुभ मुहूर्त में ही इस शुभ कार्य का शुभ मुहूर्त हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है। मकसद तो एक ही है कि भगवान से मिलने के लिए भजन सुमरन किया जाता है, भगवान का बनने के लिए, भगवान को अपना बनाने के लिए ये साधना की जाती है।
प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों ने, योगियों ने इसी समय को चुना और इसी समय में साधना भी की। अब भगवान को किस किस ने पाया, ये वही जानता है जो भगवान को मिलने के लिए साधना करता है, भगवान तक पहुंचने की जो कोशिश करता है, पुरुषार्थ करता है, यानी जो चल पड़ता है वो पहुंचता अवश्य है, अगर मार्गदर्शक रास्ता दिखाने वाला साथ हो और रास्ता सही हो तो फिर अवश्य सफलता मिलती है मंजिल तक पहुंचने में। गुरबाणी में भी इसकी महिमा खूब गाई गई है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है कि मालिक के सच्चे नाम से जुड़ने के लिए अमृत वेला का समय जो है विशेष गुणकारी है। रात को नींद में आत्मा जो है मस्तक में उतर कर कंठ या नाभि में एकत्र हो जाती है और जब मनुष्य जागता है तब वो फिर से अपनी जागृत अवस्था के स्थान पर आ जाती है। यदि उस समय ही फिर पिंड को छोड़ने का साधन जो जड़ से चेतन को अलग करने का साधन है किया जाए तो आत्मा आसानी से शरीर को छोड़ सकती है, क्योंकि आत्मा ने उस समय तत्काल ही शरीर के रोम रोम में प्रवेश किया होता है। साथ ही इस समय काम काज की चिंता नहीं होती। जो ये अमृत वेला का अवसर है इसमें काम काज नहीं करना होता, और जो ये भजन सुमरन है यही सबसे बड़ा काम काज है। इससे बढ़कर और कोई काम दुनिया में है नहीं। मनुष्य जीवन का असल काम भी यही है, उचित कार्य भी यही है। आत्मिक कल्याणकारी जो लक्ष्य मनुष्य यहाँ इस दुनिया में लेकर आया है, वास्तव में यही लक्ष्य जो है पूरा हो जाए, बस यही मनुष्य जीवन की लक्ष्यता है। अमृत वेले में मन बिल्कुल ताज़ा होता है। एकाग्रता प्राप्ति के लिए यही उचित समय है जो और किसी दूसरे समय में कठिन होता है। संत मत की साधना जीते जी मरने की साधना है। जैसे मौत के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार साधन भजन के द्वारा आत्मा शरीर से निकलकर आसमान के ऊपर के लोकों में, वैकुंठ आदि लोकों का सफ़र करने लगती है और ऊपर के लोकों का आनंद लेने लगती है। संतों महापुरुषों ने कहा भी है कि जीवत मृतक हो रहो, तजो खलक की आस, रक्षक समर्थ सतगुरु, मत दुख पावे दास। यानी जीते जी मरना। जैसे शरीर से आत्मा के निकल जाने से मृतक का दर्जा दे दिया जाता है कि फलां व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, मर गया है। कोई कहता है शरीर छोड़ गया है, कोई कहता है दुनिया छोड़ गया, कोई कहता है पूरा हो गया। लेकिन असल में जीते जी श्वासों के रहते आत्मा के इस शरीर में होते हुए जो उस पदवी को पाना चाहे वो भजन सुमरण से ही मुमकिन है, संभव है।
क्योंकि लगी हुई सुरती को उखाड़ना, लगी हुई सुरती को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर संतों महापुरुषों की संगत नित्य प्रति जो गुरुमुख प्रेमी करते हैं, नित्य प्रति सत्य का संग करते हैं, वाणियों का स्वाध्याय करते हैं, भजन अभ्यास के लिए जिन्होंने अपने इस अनमोल श्वासों को, अनमोल जीवन को लगा दिया है, जिन्होंने सत्य और असत्य का भेद समझ लिया है, समझते चले जा रहे हैं, जिसने संसार को झूठ समझ लिया है, मिथ्या समझ लिया है, उसकी सुरती किसी भी वक्त संसार से सिमटकर भीतर की ओर सुमरन भजन में लग सकती है, चाहे वो कोई भी समय हो। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि अमृत वेला में ही, और ऐसा भी होता है कि अगर हम देखा देखी सुबह सवेरे उठकर, अमृत वेला में उठकर, या किसी को दिखाने के लिए या किसी पर प्रभाव डालने के लिए इस वक्त भजन सुमरण करने की कोशिश करते हैं, और कभी संतों महापुरुषों की संगत का, संतों महात्माओं के साथ रहनी बहनी, संतों महात्माओं जैसा सादा व्यवहार, सादा खान पान, इस प्रकार का अमल नहीं करते हैं और संसारिक वृत्ति बनी रहती है, संसार के ख्याल बने रहते हैं। सतगुरु से या तो संपर्क है नहीं, अगर है तो विशेष तौर पर, बाहरी तौर पर है, तो फिर ऐसे उत्तम समय में भी बैठकर, या फिर हम जानकारी नहीं रखते, तो केवल बैठने से, बैठे रहने से जो लाभ होना चाहिए था, वो बैठे रहने से वो लाभ नहीं होगा, क्योंकि अंदर की जो कार्यवाही है भजन सुमरण की, उसको करने के लिए हमारे पास अगर युक्ति नहीं है, वो हमें संतों महात्माओं से जानना पड़ेगी, वो जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। बहुत से गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार से सोचते हैं, कहते भी हैं कि हमें तो बस बैठ करके इतना ही करना होता है, जाप करते हैं, जाप करते रहते हैं। कोई ऐसा भी कहते हैं कि मोबाइल में जाप लगा लेते हैं और फिर हम बैठ जाते हैं। किसी का ये नज़रिया है कि सत्संग लगा लेते हैं, और ये सब बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो समय भजन अभ्यास का, साधना का, भगवान से मिलने का चुन लिया है, तो उसके लिए भली प्रकार से युक्ति का, तरकीब का हासिल होना भी हर गुरुमुख के लिए, प्रेम के लिए, प्रेमी के लिए जरूरी है कि भजन सुमरण को कैसे किया जाए। अव्वल से अव्वल तरीके से हम एक दूसरे को शायद ना बता पाएं, लेकिन जो भजनीक होना चाहता है, जो अभ्यासी बनना चाहता है, जो साधक है, जो साधना में लीन होना चाहता है, वो अपनी लीनता,
अपने सतगुरु के चरणों में सर्वप्रथम करे। अपनी शुभ कामनाएं सतगुरु के चरणों में समर्पित करे। अपना मन सतगुरु के चरणों में समर्पित करे। अपना सर्वस्व सतगुरु के चरणों में निछावर करे और ये दिल से ख्याल निकाल दे कि भजन करने से, सुमरन करने से कोई सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण करने का ये भजन सुमरन कोई जरिया है। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। संसार की तरक्की के लिए इस प्रकार की आशा मन में रख करके भजन सुमरन किया जाए। ऐसे उत्तम समय को सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर निर्धारित किया जाएगा, हमारे चित्त में इसी प्रकार फिर कामनाओं का जोर बना रहेगा। आशाओं की पूर्ति का हमारे भीतर ख्याल बना रहेगा। सुमरन भजन में केवल और केवल सब कुछ त्याग करने का विचार होना चाहिए। केवल समर्पण अपने सतगुरु के चरणों में, अपने सतगुरु के आगे समर्पण भाव नित्य प्रति रहे। सुमरन करते वक्त नहीं, बल्कि रोज का रोज, हर घड़ी हर पल छिन समर्पण भाव बना रहे। संसार से ऊब आने लगे, संसार से त्याग वैराग के भाव हमारे भीतर लगातार बनते रहें कि संसार मिथ्या है। दिल से, हृदय से हम ये स्वीकार करें कि ये संसार जो है एकदम मिथ्या है और इसमें कुछ भी अपना नहीं, ना घर अपना, ना परिवार अपना, ना कोई काम धंधा, ना कोई रिश्तेदार अपना, ना कुटुंब कबीला। केवल सतगुरु के चरणों से ही प्यार होना चाहिए। अपने जीवन की जो लक्ष्यता है, उपलब्धि है, जीवन की वास्तविकता जो है वो केवल और केवल यही है कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि दूसरे दूसरे जो कार्य करते हैं हम, करते हुए हमें हर वक्त महसूस होना चाहिए कि बेशक हम दुनिया के काम करते हैं, वो केवल और केवल शरीर के ही निमित्त हैं और शरीर के निमित्त किए हुए जाने वाले कार्य हल्के प्रकार से निमित्त मात्र बन करके केवल शरीर को क्या करना है, शरीर को रोटी कपड़ा और ठिकाना रहने का चाहिए, शरीर सुरक्षित रहे, ये भी बखूबी ध्यान रखना जरूरी है। और ये सब करना इसलिए जरूरी रहे कि इस शरीर को सुरक्षित रखना है, शरीर को खुराक देना है, शरीर को साफ सुथरा रखना है, कि इससे काम लेना है, इससे भजन सुमरन करवाना है, इससे भगवान का मिलन करवाना है जीवात्मा का। इस शरीर से, इसी शरीर से ये उत्तम से उत्तम कार्य करवाना है। इसलिए शरीर को खिलाएं पिलाएं, आराम से रखें, यानी ये एक जरिया है, ये औजार है, ये नौकर है। भला कोई नौकर से किसी भी प्रकार की रियायत करता है?
ज़रूरत के मुताबिक जो नौकर से कार्य नहीं लेता है फिर एक दिन पछतावा करना पड़ता है। कोई नौकर को खूब आराम करवावे, खूब खिलावे पिलावे और स्वयं उसकी चाकरी में लग जाए तो फिर वो नौकर तो सेठ बन जाएगा, और हम ही ने खुद ने उस नौकर को सेठ बनाया और खुद नौकर बन गए, फिर वो तो हमें गुलाम बना कर रख देगा, कब्जा कर लेगा वो। ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है ना। नौकर से जो नौकर पे जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, लेकिन रियायत भी उतनी ही देनी कि वो नौकर बना रहे, खुश रहे, खुशी से कार्य करे। ये शरीर भी है, इसको इतना ही खिलाना पिलाना है कि अधिक खाकर फिर आलस ना करे, उतना ही खाए कि इसकी उदर पूर्ति हो जाए, पेट भरपूर हो जाए, संसार के काम करते कराते भजन स्मरण के टाइम किसी प्रकार की टाल मटोल न करे, आलस न करे। हम देखते हैं अपने जीवन में जब जब भी भजन स्मरण का समय होता है कितनी बार ये कहता, आज सिमरन न करो तो क्या फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे। आज सत्संग में न जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। और सत्संग में जाकर भी अगर कोई काम आन पड़े तो तुरंत सत्संग को छोड़ करके चले आते हैं। ये सत्संग को छोड़कर बाहर जा कर के मोबाइल पर बातें करने लगते हैं। शरीर को शरीर की ज़रूरतों से बेशक लैस रखें, हर प्रकार की शरीर की ज़रूरत पूरी करें, लेकिन जब भजन सुमरन का कार्य शुरू हो तो बिल्कुल अलर्ट एक प्रकार से कि डंडा लेकर बैठें। क्योंकि जब हमें पता चल गया है कि ये नादानियाँ करता है, ये मन जो है शरीर को टिकने नहीं देता, ये शरीर इधर उधर ताक झांक करता है, हिलता डुलता है, तो एक प्रकार से अपने हुक्मनामे का, अपने आदेश का डंडा तैयार रखना चाहिए कि जब भी आलस करे तो धिकार करना चाहिए कि तुझे खिलाया पिलाया सब कुछ तंदुरुस्त बनाया, तो भजन सुमरन में आलस क्यों। भजन करण को आलसी, खाने को होशियार। यही संतों महापुरुषों के वचन है कि ये शरीर जो है भजन सुमरन में आलस करता है और खाने को होशियार रहता है। 3-3 वक्त हम खाना खाते हैं और ना जाने कितने कितने पकवान 24 घंटे खाते रहते। कभी रात को भी नींद खुल जाए, थोड़ा अंदेशा हो जाए कि भूख लग रही है, खालीपन है, तो कुछ ना कुछ किचन में जा कर के इधर उधर जो भी व्यवस्था होती है कुछ खाने का प्रयास कर लेते हैं। लेकिन भजन सुमरन के लिए कोई निश्चित समय भी हमने मुकर्रर किया है कि हमने 2 घंटे भजन करना है। 2 घंटे तो आज्ञा ही है, 2 घंटे तो करना ही होता है, लेकिन उसमें भी हमने स्वयं खुद उसको आधा कर दिया है। 2 की बजाय 1 घंटा ही हमने खुद निश्चित कर दिया है। अगर कर दिया है तो फिर उस 1 घंटे के लिए भी मन टाल मटोल करता है, शरीर ऊबने लगता है, नींद आने लगती है और सुरती तो फिर इधर उधर भागती रहती है, ना जाने क्या क्या सोचती रहती है। सुरती को जहाँ हम टिका कर रखते हैं रात दिन, सुरती वहाँ से आसानी से हटती नहीं। तो बेहतर ये है कि सुरती को अपने रोज़मर्रा के जीवन में पूरा पूरा सत्संग में लगाएं, सत्संग का स्वाध्याय करें। सुंदर सुंदर पुस्तकें श्री आनंदपुर दरबार में प्रिंट हुई हैं। सुंदर सुंदर दोहे, चौपाइयाँ, दृष्टांत, महापुरुषों की लीलाएं और कितने ही संतों महापुरुषों के सुंदर सुंदर कथन वर्णन किए हुए हैं सुंदर पोथियों में। उनको
पढ़ते रहें, सुनने का प्रयास करें। आजकल कितना सुखद समय है कि संतों महापुरुषों के वचन सुनने के लिए श्री दरबार से सुंदर सत्संग सुनने के लिए भी व्यवस्था है। आनंदपुर ऐप के नाम से, प्रयागधाम ऐप के नाम से मोबाइल में व्यवस्था है। ये ऐप डाउनलोड करके रोज़ का रोज़ सत्संग आता है। श्री गुरु महाराज जी के सुंदर हुक्मनामा के वचन आते हैं। समय समय पर जो भी पर्व आते हैं उनमें महात्मा जनों के अलग से विशेष संदेश आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के भी स्वयं के वचन आते हैं। अगर सुरती को हम अपने ध्यान को अगर इस प्रकार संतों के सानिध्य में, संतों की संगत में, संतों के वचनों में अगर लगा कर रखते हैं तो फिर भजन सुमरण करते वक्त सुरती वहीं टिकी हुई तैयार मिलती है। और जिसने ये सोच लिया कि ये संसार तो मिथ्या है, फिर मिथ्या संसार के अंदर सुरती को क्यों भटकाना, मिथ्या संसार की मांग क्यों करना, मिथ्या संसार को पाने की हर वक्त क्यों ललक बनी रहना, क्यों चाहना बनी रहे कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। जो भी पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है उसको बड़े अच्छे से स्वीकार करें। जो भी प्रभु ने दया करके दिया है वो हमारा ही प्रारब्ध है, और हमारा ही प्रारब्ध हमारे ही कारनामों से बना हुआ है, हमारी कार्रवाई से बना हुआ है। हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमारे ही कर्म हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं, मकान के रूप में, दुकान के रूप में, धन दौलत के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, गोरे और काले के रूप में, अच्छे और बुरे के रूप में। और जो भी व्यवस्था भगवान ने अपनी देख रेख में हमें उपलब्ध कराई है उसको सत्य सत्य करके माने, उसको स्वीकार करें, अंगीकार करें, और जो करने के लिए आए हैं वो करें। करने के लिए तो भजन सुमरण ही हमारा लक्ष्य है। भजन बंदगी इकट्ठा करें, भगवान का नाम जप जप के भगवान के नाम की कमाई इकट्ठा करें। और इसके बदले में क्या चाहिए हमें? कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बदले में निश्चित है हम पहले से जो जन्म की मांग करके आए हैं, जब हमने इस मनुष्य जीवन की मांग की थी तो सोच समझ करके की थी कि प्रभु मनुष्य जीवन की एक बार मुझे प्राप्ति हो जाए, प्रभु आपकी दया हो जाए, मुझे मनुष्य जीवन दे दीजिए, मैं भजन सुमरण करूँगा, मैं फिर 84 लाख योनियों में आकर जन्म दर जन्म भटकना नहीं चाहता, मैं भटकनाओं से मुक्त होना चाहता हूँ। 84 लाख योनियों की यातनाओं से, इन दुखों से हमेशा हमेशा आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं आपके साथ, आप ही का अंश हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ मिलना चाहता हूँ। तो ये पहले से निश्चित है, हमने मांग कर रखी है। और इसी मांग को लेकर ही जब हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो फिर ये सांसारिक, ये झूठी कामनाएं, झूठी इच्छाएं, ये मांग कर तो हम पथ विचलित हो रहे हैं और हो जाते हैं। अगर इस प्रकार की हमारी वृत्ति बनी हुई है, इस प्रकार की हमारी विचारधारा है, तो हम पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, भटक गए हैं। लेकिन ये बड़ी सुखद, सुकून देने वाली, अपने आप को ये सौभाग्यशालीता है हमारी कि हम गुरुमुखों को, हम प्रेमियों को श्री सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण मिली है, श्री परमहंसों की
जो रहमत हम पर उतर रही है ये हर किसी को नहीं मिलती। हम गुरुमुख प्रेमियों को तो विशेष ये ख्याल रखना होता है, सोचना होता है और सोचना चाहिए कि हम कोई आम इंसान नहीं हैं, एक आम दुनियादार की तरह हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन इस दुनिया में आला है, आला से भी आला है, क्योंकि हमारे जीवन को संवारने वाला मेरा सतगुरु हारा वाला है और जिसके जीवन में श्री परमहंसों का प्रवेश है, जिनको श्री परमहंसों की मिली संगत विशेष है, उनके जीवन में एक ही मकसद खास होना चाहिए। उन्हें सत्संग से, सुमरन से, भजन अभ्यास से पूरा पूरा लगाव होना चाहिए, पूरा पूरा उन्हें लाभ प्राप्त करना चाहिए। हमारे लिए सारी की सारी व्यवस्था सतगुरु ने करके रखी हुई है। अगर हमें ऐसी सुखद उपलब्धियां श्री सतगुरुदेव महाराज जी की ओर से मिल रही हैं, मिलती रहेंगी, तो हम जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। और रही बात भजन सुमरन करने के लिए, तो हम ये भी निस्संदेह समझें कि अगर हम 3 बजे नहीं उठ सकते, अमृत वेला में नहीं उठ सकते, लेकिन हमारा इरादा अगर अटल है, हमने संसार को मिथ्या समझ रखा है, मिथ्या समझ लिया है, भजन भक्ति को ही अपना मुख्य अंग बना लिया है, तो समय कोई भी निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन आज्ञा की परिपालना की परिधि में, आज्ञा के दायरे में हमें हर वक्त रहना होगा। 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करना ही होगा। फिर ना तो हमें संसार की ज़रूरत ही है और ना ही संसार हमारे लिए कोई मायने ही रखता है। और हम भी इस बात को, इस सच्चाई को भली भांति समझ गए हैं कि संसार न किसी का हुआ है न किसी का होगा। ये परिवार, ये रिश्तेदार कोई भी किसी का नहीं है। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ ये अपने पिछले हिसाब किताब को चुकता करने के लिए ही संबंध बने हुए हैं। जहाँ जिसका हिसाब किताब चुकता हो जाता है, देखते ही देखते संबंध विच्छेद हो जाता है। कौन किसका अपना है, कौन किसका बेगाना है, कोई पता नहीं लगता। इस सच्चाई को जान करके, इस हकीकत को जान करके सतगुरु ही जो हमारे हितैषी हैं, कल भी थे, आज भी हैं और फिर रहेंगे। पिछले जन्मों में भी हमारे साथ थे, इस जन्म में साथ हैं और अगले जन्म में तो हमारे साथ ऐसे हो जाएंगे कि हमारी आत्मा को अपने साथ मिला लेंगे। और जो हमने मांग करी थी कि 84 लाख योनियों से मुक्त होना है, सभी दुखों से आज़ाद होना है, हमारी ये मांग पूरी हो जाएगी। हमने जो चाहा था वो चाहना पूरी हो जाएगी। भला ऐसा अवसर दुनिया में और किसको मिलता है जो हम गुरुमुख प्रेमियों को मिला हुआ है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। हमें श्री परमहंस अवतार सतगुरु तारणहार मिले हैं। सच्चे सतगुरु का हमें सहारा मिल गया है। उनके चरणों की भक्ति करते हुए, उन्हीं की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें और हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों के बंधनों से आज़ाद हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री
महाराज की जय।